जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं वीरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो मैट्रिक के बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन नए नए स्पेशल वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। ठीक है, तो 1942 में मेरे विद्यार्थियों अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, देखिए हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की मौत का नगर किसकी रचना है। ठीक है, तो अमरकांत जी की है। ठीक है, देखिए हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों बीच की दीवार किसकी रचना है। ठीक है, तो अमरकांत जी का है। ठीक है, बीच की दीवार किसकी रचना है मेरे विद्यार्थियों, तो अमरकांत जी का है। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों की 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो भाग जाना। ठीक है, देखो हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। ठीक है, तो जंगल में छिपा रहा। तो कौन लड़का मेरे विद्यार्थियों, उस लड़का क्या नाम था, तो बहादुर नाम था। ठीक है, देखिए हम लोग का 6 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। ठीक है, तो अमरकांत जी का है। किसका है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो अमरकांत जी का है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है 7 मेरे विद्यार्थियों लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों की जो लेखक के जो पत्नी थी जिनका नाम था निर्मला, तो निर्मला के रिलेशन के लोग किस दिन निर्मला के घर पर आए थे। ठीक है, उस दिन का आप लोगों को नाम बताना है। तो रविवार के दिन निर्मला के रिलेशन के लोग आए थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 8 बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन कहता है। ठीक है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, जो हम लोग का 8 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम लोग का 8 जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। ठीक है, तो निर्मला पूछते है। कौन पूछता है मेरे विद्यार्थियों, तो निर्मला पूछते हैं। ठीक है, तो किससे, तो बहादुर से। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9। देखिए 9 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, तो अमरकांत जी हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 10 क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है, इसीलिए मेरे विद्यार्थियों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की बहादुर कितने वर्ष का था। ठीक है, तो बहादुर का उम्र था मेरे विद्यार्थियों 12 से 13 वर्ष का था। कौन, बहादुर। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 11 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो दिल बहादुर नाम था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए हम लोग का 12 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, निर्मला कौन थी। आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों की निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, कहने का मतलब मेरे विद्यार्थियों के अमरकांत जी की पत्नी का नाम था निर्मला। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 13। ठीक है, देखिए 13 जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 13 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ठीक है, तो नेपाल से भाग कर आया था। मेरे विद्यार्थियों बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से, क्योंकि नेपाल में क्या था, बहादुर का घर था। ठीक है, देखिए हम लोग का 14 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि जो अमरकांत जी थे, जो इस कहानी के लेखक हैं बहादुर कहानी का, तो उनके लड़के का क्या नाम था, तो किशोर नाम था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 15। देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 15 दिया है मेरे विद्यार्थियों रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। ठीक है, तो 11 रुपये खो गए थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 16 दिया है मेरे विद्यार्थियों रुपए खोने का प्रपंच
किसने रचा था? ठीक है, तो कहानीकार के रिश्तेदार ने, ठीक है, कहानीकार के रिश्तेदार ने, ठीक है, रुपये खोने का प्रपंच रचे थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 17। ठीक है, देखिए 17 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि बहादुर कौन था? तो बहादुर नौकर था। ठीक है, देखिए 18 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 19 बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों माँ की मार के डर के कारण बहादुर अपना घर छोड़कर भाग गया था। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों बहादुर अपना घर छोड़कर क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण बहादुर को अपना घर छोड़कर भाग गया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 20 बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया है मेरे विद्यार्थियों 21 अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए 22 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ठीक है, तो अमरकांत जी का। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, 23। देखिए जो 23 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 23 क्या दिया है मैं बताता हूँ कि अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कार पुरस्कार मेरे विद्यार्थियों जो हम लोग का दिया है 23 क्वेश्चन कि अमरकांत को किस कहानी लिखने के लिए पुरस्कृत किया गया था? ठीक है, मेरे विद्यार्थियों आप लोग को यह बताना है कि अमरकांत जी कौन सी कहानी लिखे थे कि जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, आप लोग को बताना है। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है मेरे विद्यार्थियों डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर की जो उन्होंने रचना की तो उस पर उनको मेरे विद्यार्थियों पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग का 24 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से अमरकांत जी को, ठीक है ना मेरे विद्यार्थियों, माने पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया था किसको? अमरकांत जी को। कौन सा पुरस्कार दिया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से देकर अमरकांत जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखिए 25 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? ठीक है, तो आंचल रख कर रोने लगी। कौन? निर्मला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 26 मेरे विद्यार्थियों की बहादुर का कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो नेपाल का रहने वाला था। कौन? बहादुर। ठीक है, देखिए 27 क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों के लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? ठीक है, तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ठीक है, क्या चुराने का? पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ठीक है, देखिए हम लोग का 28 क्वेश्चन दिया है और विद्यार्थियों की बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? ठीक है, तो बाबूजी कहता था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 29। देखिए 29 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ठीक है, तो माँ के रूप में देखता था। ठीक है, किसके रूप में देखता था? माँ के रूप में। देखिए मेरे विद्यार्थियों 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हो रही थी? तो मेरे विद्यार्थियों बहादुर के मन में यह विचार उत्पन्न हो रही थी। और सही बात है मेरे विद्यार्थियों की, जहाँ पर जिसकी प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान नहीं होती है वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 31। देखिए 31 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की बहादुर लेखक के घर में अचानक क्यों? मेरे विद्यार्थियों देखिए इधर जो हम लोग 31 क्वेश्चन देखिए बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? कहने का मतलब यह मेरे विद्यार्थियों की जो बहादुर था तो लेखक घर एक दिन क्यों छोड़ देता है, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों स्वयं के प्रति लेखक था और लेख था तथा उनके घर वालों के व्यवहार को देखकर उन्होंने कहा किया कि घर छोड़कर चला गया। ठीक है, या मेरे विद्यार्थियों आप लोग इसे ऐसे बता सकते हैं कि लेखक के घर पर बहादुर रहता था
उसके हाथ से सील छूट जाती है और उसके डर के मारन वो क्या करता है, अब लेखक का घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया है 32 बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। ठीक है, तो 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगाया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आएगा 33 में बताते हो कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो माँ के पास चली आई थी। ठीक, किसके पास चली आई थी मैं बताती हूँ, तो माँ के पास। ठीक है, देखिए 34 क्वेश्चन दिया है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था, नेपाल के बॉर्डर पर। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, 35 देखिए 35 क्वेश्चन दिया कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। ठीक है, बहादुर। देखिए 36 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, जिंदगी और जंग की लेखक की रचना है, आप लोग को बताना है कि जिंदगी और जंग के लेखक कौन है। ठीक है, तो अमरकांत जी हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया 37 में बताते हैं कि बहादुर को लेकर कौन आया था। ठीक है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि बहादुर को लेकर कौन आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे विद्यार्थियों लेखक के साला ने लेकर आया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, 38 लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ठीक है, तो बलिया से प्राप्त की। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आएंगे 39 में विद्यार्थियों, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो मेरे विद्यार्थियों लेखक का पुत्र था कौन, किशोर। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर मेरे विद्यार्थियों अगर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कृपया अभी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।